हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीसीआई गेमर में। मैं हूं प्रिंस तिवारी और आज हम बात करेंगे स्विच और राउटर के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आजकल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्त, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं इनके बीच के डिफरेंस से। यहाँ देखते हैं हम दोस्त, ये राउटर है और ये स्विच है, दोनों सिस्को के डिवाइस हैं। अब हम देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं कि लेयर 2 डिवाइस होता है स्विच और लेयर 3 डिवाइस होता है राउटर। तो अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि राउटर और स्विच के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनो। जो सबसे पहली बात होती है कि राउटर जो होता है वो लेयर 3 डिवाइस होता है और स्विच जो होती है वो लेयर 2 डिवाइस होती है। ठीक है, तो आप ये पहला अंतर बता देना कि राउटर लेयर 3 होता है और स्विच लेयर 2 होता है। दूसरा अंतर है कि राउटर आईपी एड्रेस के बेस पे काम करता है और स्विच मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है। ठीक है। तीसरा आप कह सकते हो कि राउटर पैकेट पैकेट पे काम करता है। राउटर वर्क ऑन पैकेट एंड स्विच वर्क ऑन फ्रेम। स्विच वर्क ऑन द बेस ऑफ फ्रेम, क्योंकि फ्रेम के अंदर मैक एड्रेस होता है तो फ्रेम के बेस पे काम करता है स्विच, और राउटर पैकेट के बेस पे। ठीक है दोस्त, अब दूसरी बात करें तो ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। राउटर इन सम केस के अंदर ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि राउटर ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करता है, लेकिन राउटर भी ब्रॉडकास्ट करता है इन सम केस में। ठीक है, तो राउटर ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करता है और यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करता है, लेकिन जो स्विच होता है स्विच यूनिकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है और वो ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच के पास अगर फर्स्ट टाइम एज ए न्यू स्विच फर्स्ट टाइम उसके पास कोई डेटा फ्रेम आता है तो वो पहले ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर लैन और वैन एनवायरनमेंट में वर्क के लिए बनाया गया है। ये लैन में भी काम करता है और वैन में भी काम करता है। बात करते हैं स्विच की, तो स्विच केवल स्पेशल डिजाइन किया गया है लैन नेटवर्क के लिए। ठीक है, लेयर 2 स्विच डिजाइन हुआ है लैन नेटवर्क के लिए। ये राउटिंग नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक है, राउटर राउटिंग परफॉर्म कर सकता है, स्विच राउटिंग परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब यहाँ देखते हैं कि आईपी एड्रेस ये स्टोर करता है राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, ये राउट स्टोर करता है राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, और स्विच बना हुआ है मैक एड्रेस स्टोर करने के लिए, जो कि स्टोर करता है कैम्प टेबल के अंदर। ठीक है, अब राउटर जो होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, स्विच जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स दोनों मोड में होता है। ठीक है, राउटर के पास ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें तो राउटर का पर पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होता है। हर एक पोर्ट एक अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ठीक है, हर एक पोर्ट पे वो हर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, और स्विच में पर विलन ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्विच में सिंगल एक विलन होता है तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ठीक है, तो स्विच में जितने आप विलन क्रिएट करोगे उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ लोकल नेटवर्क टू अदर लोकल नेटवर्क। अब राउटर क्या होता है, एक लोकल नेटवर्क को दूसरे लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रिसेबिलिटी बनाने के लिए हमें राउटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं स्विच की, तो नेटवर्क स्विच इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मेनी डिफरेंट डिवाइसेस मेनी डिवाइसेस टुगेदर ऑन ए कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कह रहा है कि एक कॉमन नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे पीसी हो गए, प्रिंटर हो गए। इन सबको कम्युनिकेट आपस में एक सिंगल लैन के अंदर कम्युनिकेट कराने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ वैसे ही लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग टू और मोर नेटवर्क्स, दो और दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। जबकि स्विच की बात करें तो कनेक्टिंग टू और मोर नोड्स इन द सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है कि आ, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इन अ सेम नेटवर्क, या अदरवाइज डिफरेंट नेटवर्क ऑल्सो और डिफरेंट वीलन ऑल्सो, तो इनको कम्युनिकेट कराने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्विच में जो पोर्ट होते हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो वो पोर्ट बहुत कम होते हैं, और जो ये राउटर के जो पोर्ट होते हैं बहुत कम होते हैं, और जो स्विच के पोर्ट होते हैं, आप स्विच के पोर्ट देखो, स्विच के पोर्ट
बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो स्विच स्पेशली लैन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। ये जो होता है ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ये डिसीजन ले सकता है, ये वर्क कर सकता है। और ये भी स्विच भी इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो दोनों है। ये यूज ऑन आईपी, ये आईपी यूज करता है, ये मैक एड्रेस यूज करता है, जो मैंने बता चुका हूँ। ये टेक फास्ट राउटिंग डिसीजन। अब देखो, राउटर स्पेशली डिजाइन किया गया है राउटिंग के लिए, तो ये डिसीजन फास्ट लेगा ही। बट स्विच डिजाइन किया गया है मैक एड्रेस के लिए, वो फ्रेम के लिए डिजाइन किया गया, तो वो उस पर अगर हम राउटिंग प्रोसेस कराते भी हैं, तो सबसे पहली बात कि लेयर 2 स्विच पे राउटिंग होता नहीं है। अगर हम लेयर 3 स्विच ले भी लेते हैं और उस पर राउटिंग कराते हैं, तो वो उतना फास्ट नहीं करेगा जितना फास्ट राउटर करेगा, ठीक है। तो टेक मोर टाइम टू कंप्लीट राउटिंग डिसीजन। अब ये लेयर 3 स्विच की बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ज्यादा टाइम लेता है राउटिंग डिसीजन को समझने के लिए, उसको फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। और राउटर कैन परफॉर्म नेट, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि राउटर पे नेट आप कर सकते हो, ठीक है। आप सोर्स बस नेट और डेस्टिनेशन बस नेटिंग कर सकते हो राउटर पे, लेकिन स्विच नेटिंग परफॉर्म नहीं करता है, ओके दोस्त। तो स्विच पे नेट हम नहीं कर सकते हैं। इन a different network environment LAN WAN a router is faster than a layer 3 switch। अब ये यहाँ पे लेयर 3 स्विच के बारे में लिखा हुआ है कि राउटर फास्ट होता है लेयर 3 स्विच से, क्यों, वैन और मैन एनवायरमेंट में, ठीक है। बट जबकि बात करें लैन एनवायरमेंट में, तो लेयर राउटर से फास्ट होता है हाँ लेयर स्विच इन लैन एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये सारी डिफिनेशन जो है, ये सारे दोनों के बीच के डिफरेंस को आप याद रखना, ताकि कोई भी इंटरव्यूअर पूछे तो आप फटाक से इनके आंसर को दे सको, ठीक है दोस्त। तो अब आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा, ये राउटर और स्विच के बीच के डिफरेंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगा आपको, लेयर 3 स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है। ये तो लेयर टू स्विच था, ठीक है। अब लेयर 3 और राउटर के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं ये मैं बताऊंगा, ओके दोस्त। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्त। और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ओके। धन्यवाद।